तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं कि अगर यदि आपके पास में कार है और उसके लिए ऑयल कौन सा चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, जैसे अभी E20 और E80 आ गया है। तो हम आज बैठे हुए लिक्की मोली की एक वेबिनार है यहाँ पे, और हमारे साथ में संदीप जी हैं और साथ साथ नैने सर हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे यूजुअली कार में हम ऑयल कौन सा डालें, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे ऑयल आ चुके हैं। तो यस, अभी संदीप जी भी हैं और नैने सर भी हैं, तो हम बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम है आपका। हाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें लिक्विड ऑयल क्यों लें, प्रीमियम और नॉर्मल ऑयल डिफरेंस है। और My Hindi is not the best, but I guess that the question is what makes liquid moly special compared to other oils. Yeah, first of all, I would say the base materials, the raw materials. So, for example, the base oils, which everything starts. For example, you can get different qualities on the market. You can buy a low quality and a high quality, and we as liquid moly, we always buy the highest quality, which is available on the market, and put it in our facilities. And with these high quality base oils, we engineer our additives, etc., and mix them and get our high premium oils. Second big point is the quality measurements and the safety measurements liquid moly takes. So all our oils, for example here our Top Tech series, it's made in Germany, 100% made in Germany. So that means all the engineering, all the manufacturing, the packaging, everything happens in Germany with the highest quality standards. In Germany or in the European Union, we have the highest quality standards and also safety measurements, which ensure that the customer always gets the best quality. And last but not least, of course, we are well known all over the world. We are racetrack proven. A lot of very well known cars or racing teams, they use our products, they are happy with it, and this is also the main. So you as a consumer, you get racetrack proven quality directly in your car. सो बेसिकली सर ने जो बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पैरामीटर्स हम लोगों के हैं जो लिक्विड मोली यूज़ करता है, वो बेसिकली प्रीमियम जो बेस ऑयल है उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ अपने जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं उसको जब हम लोग उसको ब्लेंड करते हैं, जब हम बनाते हैं उस इंजन ऑयल को, तो स्पेशल तरीके के एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो क्वालिटी हम लोग कस्टमर को बहुत प्रीमियम तरीके से दे पाएँ। और जो अगर आप हमारे ऑयल में देखोगे तो उसमें डिफरेंट लेवल पे अप्रूवल्स हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट अप्रूवल जो है वो लिक्विड मोली के पास हैं इंजन ऑयल्स में। तो एक तो पहला रीज़न वो है कि क्यों लिक्विड मोली को चूज़ किया जाए या लिक्विड मोली बेटर क्यों और ऑल इंजन ऑयल्स से। सेकंड, जो हम लोग एडिटिव्स की रेंज यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो ए प्रीमियम वन, जिससे कि हमारे ऑयल की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल टॉप लेवल पे जाती है। और जो रेस ट्रैक्स में जो हमारे इंजन ऑयल यूज़ करते हैं जो लोग, जो ड्राइवर्स हैं, वो इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लेते हैं, और जब आउटकम उनका अच्छा आता है तो उनका बिलीव रहता है जो प्योरली ड्राइवर्स हैं। तो जब उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग आता है तो जो आप जैसे जो कस्टमर्स, नॉर्मल कस्टमर्स हैं, वो भी उसी तरीके का फील चाहते हैं अपनी कार के अंदर कि हम एक प्रीमियम ऑयल यूज़ करें जिससे कि हमें अच्छी गाड़ी की परफॉर्मेंस मिले। और स्पेशली जो ओल्डर कार्स हो जाती हैं, उन ओल्डर कार्स में उन कार्स को दोबारा से रिवैम्प करने के लिए, वो परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए जो लुब्रिकेशन है वो बहुत महत्व रखता है। इसलिए ये 2-3 कारण ऐसे पर्टिकुलर हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हमें लिक्विड मोली एज ए प्रीमियम कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और जो कस्टमर की लीग है वो भी, कस्टमर फ़ैन फॉलोइंग भी इसी तरीके की है कि वो कस्टमर ढूंढ के लिक्विड मोली लेने के लिए आता है। तो ये बेसिकली फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को लिक्विड मोली लेने के लिए और उससे अलग कैसे है। तो जैसे कि सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे E20 एथनॉल ऑयल और E80 आ गया, तो उसमें हमारा ऑयल कितना सूटेबल रहेगा और कितना उससे डालने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या हम रैंडमली नॉर्मली ऑयल यूज़ करते हैं वही सेम प्रोसेस रहेगा, वही बेनिफिट होने वाले हैं?
difference in between other soils and liquid moly? Basically asking that when the Euro norms get changed, so how it get impacted in terms of engine oil. So older version of engine oils can be used in the new version cars, and how is differentiate if we see Liqui Moly as compared to the other suppliers of market. Yeah, because we are working very, very close with the manufacturer, with the car manufacturers. So always state of the art. Yeah. So if a new approval or new standard is introduced, we are fetching up with it, yeah, and try our best to provide this new approval and this new specification as fast as possible. What was the second part of the question? Second part is that this E20, which we recently launched, and that the government is also said that ethanol mixed petrol is there. Yeah. So how could Liqui Moly as a protect the car? Okay, so then we come to the fuel sides. Yeah, we have recently launched our E20 additive here. That's a good question. So E20 fuels, they come with advantages and disadvantages. For us as Liqui Moly, as a problem solver, of course, the disadvantages are more interesting than the advantages, yeah, because we need to do something to solve the problem, solve the issues what the new E20 fuels bring with them. So one of the biggest problems E20 fuels have is that ethanol is like a magnet for humidity. Yeah, so ethanol will suck humidity inside the fuel, and fuel mixed with water is never good. So you get a lot of rust from time to time inside your system, and of course also oxidation. So that means your fuel quality gets better, worse and worse from time to time. With this E20 additive, we are able to compensate these power losses, because also E20 fuels, they have less energy per 1 liter fuel than a normal gasoline fuel. So with this product, we are able to compensate all these disadvantages, keep the water away, prevent from rust inside the system, and also compensate through a better atomization of the fuel. We compensate the performance losses what the E20 brings with it. सर का कहना क्या था कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि जितने भी यूरो नॉर्म्स अब चेंज हो रहे हैं, तो कंपैटिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेंज लिकी मोली के पास है, तो ओल्डर वर्जन्स ऑफ ऑयल वर्सेस न्यू वर्जन्स ऑफ ऑयल, बिकॉज लिकी मोली के पास जितना भी क्लोजली हम लोग काम करते हैं एज ए कंपनी, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड वाइड, हम सबके साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं. क्लोजली काम करने की वजह से हमें उनकी रिकमेंडेशंस मालूम रहती है, उनकी स्पेसिफिकेशंस मालूम होती है, जिसके कारण हम लोग अपने बैकएंड के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जो लैब्स हैं, वो लैब्स उनको उनके स्पेक को मैच करने के लिए हम लोग वो रेंज लॉन्च करते हैं. तो ये हर एक के साथ नहीं है जो और अदर ब्रांड्स मार्केट में है, बिकॉज अगर आप लिकी मोली के कैन पे देखोगे तो उसमें मैक्सिमम अप्रूवल्स हैं, चाहे वो VW है, मर्सिडीज़ है, BMW है, VW पूरा एंटायर ग्रुप है. तो यही रीज़न है कि स्पेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस प्रोडक्ट हैं जो करंट में यूरो 6 नॉर्म्स की जो गाड़ी है उनको मीट करते हैं. सेकंड आपका क्वेश्चन था जो E20 के लिए, तो बेसिकली E20 जैसे अब इथेनॉल मिक्स गाड़ियों में पेट्रोल आने लगा है, तो बेसिकली क्या है कि वो जो आउटसाइड का जो मॉइस्चर होता है, जो वो ह्यूमिडिटी होती है, वो ऑब्जर्व करता है, जिससे कि उसमें पानी के कंटामिनेशन ज़्यादा आती है, जो कि फ्यूल सिस्टम में जब आप वाटर कंटामिनेशन आते हैं तो आपको फ्यूल टैंक को क्लीन करना पड़ता है, अंदर करोजन रहता है. तो बेसिकली E20 जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो स्पेसिफिक इंडियन मार्केट के लिए है, जिससे कि वो पावर लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम हो, पहली चीज़. सेकेंडली जो भी इसमें कंटामिनेशन होती है, तो E20 फ्यूल एडिटिव अगर आप डालते हो तो कंटामिनेशन, वो पावर लॉस, वो जो जितना भी उसमें क्रोजन वाला पार्ट होता है, इसको डालने के बाद वो सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं. तो एक ये अच्छा प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम लोग इसको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों में गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल्स में, और ये कहेंगे एक तरह से एक
ये एक वेंटिलेटर का काम करेगा फॉर कार्स की। वो कार्स जो हमें दिख रहा है कि वो गाड़ियाँ ख़राब होती जा रही हैं बिकॉज हर गाड़ी के अंदर मिसिंग है कुछ ना कुछ। कस्टमर बोलता है मुझे एक्सीलेट करते हुए मज़ा नहीं आता, तो देन वो गैप्स को जो है वो E20 कवर फिल करेगा। यस। तो जैसे कि आपने बताया कि भी अभी E20 के लिए उन्होंने एक जो इसका एडिटिव है वो बता दिया है, तो ये काफ़ी हद तक हमें प्रोटेक्ट करेगा उस चीज़ से के लिए। दूसरा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि जैसे भी हमारे रहने सर है जो जर्मन से हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि लैंग्वेज का बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है वो 80% जो है हिंदी लैंग्वेज के लिए है। हालांकि संदीप जी उसमें हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि विच वन बेटर ऑयल 020 और 5W30? So you were saying that as What is the better oil? So yeah, it's same. So what is better? You can't say it in general because it's not better or worse. It's only the right oil. So you always have to follow the rules your specific vehicle manufacturer gives you. Yeah. So when a vehicle manufacturer developing a new engine, when they're constructing the engine from scratch on. The oil is like a construction part. Almost new car recommended a 020 oil. Yeah, then you always should follow it. So the manufacturers, they cut the engine to this specific viscosity, and they just can guarantee you the best and optimum performance with a 0W20, for example. There are some manufacturers, they allow more than one viscosity, but nowadays in the modern cars, especially with the BS6 engines, for example, they only allow a low viscosity, for example, a 0W20, and then you should follow it. Also, we as Liqui-Moly, we always give this advice to our customers: never change the viscosity if it's not explicit mentioned in your user's manual. So if your manufacturer only allows the 0W20, follow this, because otherwise if you just change the viscosity because you think it's better, then you can damage your engine and you can cause big problems with it. So there is no better, so you can't say 0W20 is worse than a 5W30. It depends on the engine, what is the right, what is the best for your car. तो सर का कहना क्या था, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 530 या 0W20 जो है उनमें से कौन सा बेटर है, तो अगर आप प्रीवियस डेज में जाते हैं जब यूरो 4 इंजन होते थे तो उस पर स्पेक होता था 15W40 मल्टी ग्रेड, देन इट गोज़ टू 2050 मल्टी ग्रेड मोनोग्रेड। तो देन ग्रेजुअली जैसे जैसे यूरो नॉर्म्स चेंज हुए, लो सैब ऑयल चाहिए बिकॉज एयर के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो जब इंजन मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है इंजन, उस समय वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखता है कि आपको पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका इंजन ऑयल लो सैब होना चाहिए। तो 0W20 आजकल जो न्यू जनरेशन कार्स हैं लार्जली उसमें रिकमेंडेड है। और जैसे मिस्टर रेने का कहना ये था कि आप कभी भी स्पेक को चेंज मत करो। जो एडवाइस आपको मैनुअल में दी गई है कि अगर आपका इंजन इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव है तो आप उसको 020 का कंस्ट्रक्टिव है तो उसको आप वही लार्जली उसी रोल पे चलाओ। अगर उसकी रिकमेंडेशन 540 की है तो आप जनरली उसके ग्रेड्स चेंज मत करो। तो जो रिकमेंडेशन दी हुई है उसी रिकमेंडेशन में चलो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लिकी-मोली बहुत क्लोजली काम करता है OEM मैन्युफैक्चरर के साथ, और यही रीज़न है कि वो जो टेक्नोलॉजीज़ है वो हमारे पास बैक एंड पे अवेलेबल है, वो बैकअप अवेलेबल है। तो लार्जली स्पेक चेंज नहीं करना चाहिए। जो करंट जो कार्स चल रही हैं लार्जली दे शिफ्टेड टू 020 बिकॉज वो लो सैब इंजन ऑयल है और परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। क्योंकि जितना पतला इंजन ऑयल होगा गाड़ी को स्टार्ट करते वो इमीडिएटली वो इंस्टेंटली चला जाएगा बिकॉज क्योंकि मेन जो भी हार्म होता है कार को वो इंस्टेंट में ही होता है कि जब वो थोड़ा सा ऑयल ड्राई होता है, यस, तो वो तभी वो बेसिकली दिक्कत होती है। और जितना पतला इंजन ऑयल होगा, जो पहले वाला 0 है वो ये दिखाता है कि कितना आपका थिन ऑयल है। तो थिन ऑयल होने की वजह से ही वो जल्दी चला जाता है हर पार्ट्स में, जिससे कि मतलब आपके डैमेज जो होने के चांसेस है वो कम है। तो ऑलवेज गो विद दिस OEM स्पेसिफिकेशन।
ग्रेट, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा रहेगा कि जैसे अभी बहुत सारी गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर और डेफ जो है चोकिंग चैलेंज फेस कर रहे हैं लोग, तो हमारा जो ये लिक्विमोली ऑयल है ये कितना प्रोटेक्ट करता है डेफ और कैटालिटिक कन्वर्टर को, मतलब चोकिंग में? So he was asking a simple question that as the EU norms get changed, so we have now advanced DPF this DPF with all cars and as well as the catalytic converter for petrol cars. So how compatible our engine oil range, which helps not to choke the both catalytic and DPF. I don't get the question 100%. So again I try to explain you. और बताना चाहूँगा एक चीज़ और कि मोस्टली मैंने देखा है कि जो नॉर्मली ऑयल जो डालते हैं या उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है ऑयल, वो उसमें जो डेफ है डीपीएफ है वो चोकिंग जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है मोस्टली वो 50-60-70,000 किलोमीटर पे हो जाता है। और मोस्टली जो अच्छे अगर प्रीमियम ऑयल हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, मैंने लिक्विमोली 020 डाल करके देखा है तो उसमें 2 लाख किलोमीटर तक भी चोकिंग नहीं होता है। तो क्या वाकई में ये काम करता है इस पे या नहीं? ठीक है। So he was saying that whichever DPF and this catalytic converter comes in car, so how will this leaky moly engine oil helps to protect them for choke? So if you use the right oil, so now we come back to the right oil. There is not the better or the worse oil for your car. If you choose the right liquimoly oil with the right approval or the right specification, you always make sure that all, for example, the ash values, the ZAPS values, for example, are in the right defined range, and this already alone, it's a USP, because when you follow and these requirements and the needed approvals, then you make sure that all the values in the defined range, and this already helps to prevent your DPF from clogging or your catalytic converter from failing. So this is one part. And also when we write, for example, here our performance levels on it, you can be 100% sure that these performance level will be met. Of course, in new approvals, new specification, DPF and catalytic converters, they are a big topic, and also the manufacturers tell us, for example, as an oil manufacturer, okay, which additives are needed to fulfill a special approval, for example, and which additives are needed, for example, to protect the DPF or protect the catalytic converter. And if you have a good relationship to the manufacturer and you follow these instructions and you apply for the right official approval, what we do, we print it on our labels, then you as an end consumer can be sure by using the right liquimoly oil, you are always safe, and already the oil will protect from clogging the DPF or harming your catalytic converter. Of course, clogging the DPF is also depends on different criteria. For example, the oil change interval. You can drive the best oil in your car when you never change it. When you extend your drive and your changing intervals, of course, then your DPF can also be clogged. But if you follow the instructions using the right high quality oil, you are always safe with that. तो बेसिकली सर का कहना क्या था कि जो आपके क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि लार्जली हम लोगों को जब भी हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो देखा गया बेसिकली लोगों के पास नॉलेज जो है वो थोड़ी सी लैक है। तो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि थोड़ा रिलेट करता हूँ मैं मेडिसिन से कि क्रोसिन कॉम्बीफ्लेम एक बड़ी रेगुलर मेडिसिन हैं जो लोग सिर दर्द या बुखार दर्द पे लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं। यस, तो क्रोसिन, पैरासीटामोल, फ्लेक्सोन, these are the basic medicine which largely people use for pain killing. But the side effects is also there. So largely the good physician before giving this medicine to the patient, he was asking so many questions. But in the chemist always said, sir dard hai,
आप Yes. क्रोसिन ले Crocin ले जाओ, लो। आप केमिस्ट ऑलवेज सेइंग Yeah. similar goes with the few outlets also which never go into details, जो डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अच्छा क्या डीजल गाड़ी है, अच्छा कितने किलोमीटर चली है वो नहीं पूछेगा, हाउ मच किलोमीटर ड्रिवन ही नेवर फॉरगेट, यूरो 6 है यूरो 4 है वो नहीं पूछेगा। तो रॉन्ग फिटमेंट की वजह से, रॉन्ग स्पेसिफिकेशन की वजह से जब आप इंजन ऑयल गाड़ी में डालते हो तो क्या होता है कि वो सूट नहीं करता है वो गाड़ी को, जो भी इंजन ऑयल है। सिमिलर जैसे क्रोसिन कई बार साइड इफेक्ट कर जाती है, तो राइट जो ऑयल है, बिकॉज लिकी मोली जैसे इतने सारे हमने उस पर अप्रूवल्स लिए हुए हैं, तो जब इंजन मैन्युफैक्चरर गाड़ी को डेवलप करता है तो वो हमसे पूछता है ये चीज़, हम डिस्कशंस करते हैं कि आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए और डीपीएफ के लिए कौन से ऐसे आप एडिटिव्स अपने ऑयल में डालने चाहिए जिससे कि हमें ग्राउंड में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो लिकी मोली ऑलवेज हाई रिकमेंडेशन के साथ टेक्निकल डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब एडिटिव्स और वो फॉर्मुलेशन करता है जिससे ग्राउंड लेवल के ऊपर कभी भी कस्टमर को दिक्कत फेस ना करनी पड़े, जैसे आपने कहा राइटली। और जो हमारे साथ थोड़ी सी मतलब हम लोग थोड़ा सा बैकफुट पे थे, हमारे पास जो इंजन ऑयल्स थे वो बेसिकली प्रीमियम कैटेगरी के थे। तो लास्ट 1.5 महीने पहले हम लोगों ने एक रेंज नई लॉन्च करी है स्पेशली फॉर इंडिया, जिसमें स्पेशल टेक की जो सीरीज़ है जिसमें 530, 540 जो नॉर्मल यस तो जितनी भी यूरो 6 हैं, यूरो 6 कार्स के लिए 530, 540 दोनों रेंज हैं। 020 की जो रेंज है वो हमारे पास बेसिकली 020 भी हमने लो साहब में ही लॉन्च किया है। तो 530, 540, 020 ये 3 स्पेक लॉन्च करे हैं हम लोगों ने, इसमें से 2 स्पेक जो है वो यूरो 6 के लिए हैं और एक BS4 के लिए पेट्रोल डीजल के लिए कॉमन भी रखा हुआ है, ताकि वो ओल्ड गाड़ियां भी जो हैं वो उनके लिए भी हम लोग सिमिलर ऑयल्स को चला सकें, तो उसमें कोई कस्टमर के पास चॉइस अवेलेबल हो। तो 1 लीटर, 3.5 लीटर और 4 लीटर के वो सम साइज में अवेलेबल है। तो इंडियन नॉर्म्स को देखते हुए ये रेंज भी हम लोगों ने लॉन्च करी है। सर एक चीज़ होगी, हम जैसे पुरानी गाड़ियां हैं और नई गाड़ियों में कौन सा ऐसा एडिटिव डाल सकते हैं जो पुरानी गाड़ी को प्रोटेक्ट करे, ओल्ड कार को प्रोटेक्ट करे और न्यू कार को भी अच्छी इम्प्रूवमेंट आए, तो वो कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? जैसे उसमें आपको फ्यूल के लिए आपको कोई फ्यूल के लिए आपको चाहिए कि आपको इंजन ऑयल के लिए, दोनों के लिए बता सकते हैं ना, कि जैसे फ्यूल में भी एडिटिव डाल दें हम, जैसे इंजन ऑयल में डाल सकते हैं कुछ, उसमें कुछ उसकी परफॉर्मेंस। सर इंजन ऑयल के लिए बेसिकली ओल्ड कार्स के लिए हमारे पास सेराटेक करके एक प्रोडक्ट आता है। तो ये बेसिकली ये हम जितनी ओल्ड कार्स होती हैं जो मोर देन 50,000 किलोमीटर चली होती हैं, उन कार्स में हम लोग यही यूज़ कर सकते हैं। इसी की रेंज में एक मोटर प्रोटेक्ट करके प्रोडक्ट आता है जो हम प्रेफर करते हैं न्यू कार्स में, ताकि वो न्यू कार्स में जो डैमेज होना है वो डैमेज ना हो, वो प्रोटेक्ट कर दे पहले उसको। और सेम इसी तरीके से फ्यूल सिस्टम के लिए हमारे पास फ्यूल एडिटिव, इंजेक्टर क्लीनर्स, वो भी रेंज पूरी आती है जो कि हम लोग ओल्ड कार्स में ज़्यादातर डाल सकते हैं। कुछ ऐसा सुना है कि उसमें वो इतना प्रोटेक्ट कर देता है कि वो 60 टाइम स्टील से भी स्ट्रांग हो जाता है, कुछ ऐसा? नहीं सर ऐसा नहीं है, उसमें बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे सेराटेक में हम कहते हैं कि 50,000 किलोमीटर तक आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बट अगर आप किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करेगी। जब आपने इंटरवल निकाला और तेल चेंज किया तो साथ में ही वो केमिकल साथ में बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको सेम परफॉर्मेंस चाहिए और आप चाहते हो कि तो अगर आप चाहते हो कि आपको सेम परफॉर्मेंस चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे जब आप ऑयल चेंज करते हो साथ में फ्लश करके, आपको इंजन ऑयल के साथ सेराटेक यूज़ ही करना है। और जो न्यू कार्स है उसमें मोटर प्रोटेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज न्यू कार्स वारंटी के अंदर होती हैं और सेराटेक डालते कलर चेंज होता है तो वारंटी क्लेम करने में इशू आ सकता है। तो सेराटेक ओल्ड कार्स, मोटर प्रोटेक्ट न्यू कार्स। चलिए संदीप सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। रहने सर, थैंक यू सो मच यार कि आपने समय निकाला और हम जो आपको नॉलेज देना चाह रहे थे नई कार्स और ओल्ड कार्स में जो चैलेंज फेस कर रहे थे, तो आई होप कि आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। बाकी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप टेक्स्ट मैसेज करिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।